हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हैं? घर पर ठीक है ना? चलो बच्चों, आज हम जो पिछले वीडियो कक्षा में किए गए कविता के बारे में जानकारी पाएंगे। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। कविता का नाम वह चिड़िया जो। कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल। कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने इस कविता का जो पहली पंक्ति है ना, आप लोग देख चुके हैं। अभी हम दूसरी पंक्ति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उस पंक्ति को मैं यहाँ एक बार लिखता हूँ, ध्यान से देखिए और सुनिए। वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ खोलकर बूढ़े बूढ़े वन बाबा, बूढ़े वन बाबा की खातिर, की खातिर रस उंडेलकर, रस उंडेलकर गा लेती है, गा लेती है। वह छोटी मुँह, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, बोली चिड़िया नीले पंखों वाली, नीले पंखों वाली, पंखों वाली मैं हूँ, मैं हूँ। मुझे मुझे विजन से, मुझे विजन से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। चलो बच्चों, आप लोग ने पहली पंक्ति को देखा है, उसी तरह दूसरी पंक्ति को यहाँ पर मैंने लिखा हूं और एक बार पढ़ता हूं। देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखा है ना? अब इस पंक्ति के शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ का मतलब होता है कठिन शब्दार्थ। पहला जो यहाँ पर इस पंक्ति में आने वाले शब्द कौन से हैं? कंठ। कंठ का मतलब होता है गला। क्या है? गला। दूसरा बूढ़े वन बाबा, बूढ़े
वन बाबा। इसका अर्थ है घना जंगल, पुराना घना जंगल। उसी तरह वन, वन का मतलब होता है जंगल। और खातिर, खातिर, खातिर का मतलब है आओ भगत, आओ भगत। और आदर सत्कार, आदर सत्कार, आदर सत्कार। खातिर का मतलब होता है आओ भगत, आदर सत्कार। और मोह, मोह का मतलब होता है मुख, आकृति का मुख। विजन, विजन का मतलब क्या है? जनहीन, जनहीन, जनहीन मतलब एकांत, वहां पर कोई आदमी नहीं रहता, इसलिए हम लोग उसको जनहीन कहते हैं। वहां पर वह कोई आदमी नहीं होता तो उसे एकांत कहते हैं। चलो बच्चों, इस दूसरी पंक्ति का शब्दार्थ भी आप लोगों ने देख लिया है। अब उसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस पंक्ति का भावार्थ क्या है। चलो बच्चों, हम अभी इस दूसरी पंक्ति का जो भावार्थ देखेंगे। मैं एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से देखो। वह चिड़िया जो, कवि इस वह चिड़िया जो कविता में ये कहता है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। जो आप लोग जानते हैं कि हर पक्षी पर्यावरण में रहते हैं। पर्यावरण मतलब प्राकृतिक पर्यावरण, नेचर बोलते हैं ना, पर्यावरण में रहते हैं। वो सब कुछ अपने से इच्छा अनुसार वो लोग जीते हैं। उसी तरह कवि इस दूसरी पंक्ति में बताया है कि प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने नीले पंखों वाली चिड़िया के, नीले पंखों वाली जो अपना नीला रंग होता है ना, चिड़िया में नीले रंग भी होता है, इसलिए नीले पंखों वाली चिड़िया के गायक रूप का, कोयल गाती है ना, उसी तरह चिड़िया भी गाते हैं, उसका वर्णन इस पंक्ति में किया। कैसे गाते हैं? आप लोग जानते हैं कि जो पेड़ पर बैठकर चू चू कहते हैं, कुहू बोलते हैं, उसी तरह जो चिड़िया गाते हैं उसका वर्णन यहाँ इस पंक्ति में किया है। चिड़िया कहती है कि वह बूढ़े वन बाबा, मतलब अर्थात कोई बहुत बड़ा बरगद पेड़ पर बैठकर अपना मधुर गीत गाती है। कोई नहीं रहता वहां पर, मैंने बोला है ना, जनहीन, एकांत, विजन। उसको विजन पसंद है, एकांत में गाना बहुत पसंद है उसको, इसीलिए वो कहती है कि मधुर गीत गाती है। वह इन बरगद पेड़ पर बैठकर अपना मधुर गीत गाती है। वह इन गीतों में रस उंडेल देती है। देखो, आप लोग टीवी पर देखते होंगे, सारेगामापा हिंदी में भी आता है, कन्नड़ में भी आता है। वहाँ कोई एक आदमी या कोई एक लड़का आता है तो वो गाता है तो उनको मालूम होता है कि ये श्रुति में गा रहा है, ये उसके अनुसार गा रहा है। उसी तरह उसके जो कंठ में जो वो है
रस उंडेल कर वो चिड़िया गाती थी। वहाँ नीले पंखों वाली छोटे मुंह की चिड़िया है। वो गाने वाली चिड़िया जो बहुत बड़ी पक्षी नहीं है, जो छोटी चिड़िया है वो नीले पंख वाली है, जो एकांत में भी उमंग भरी विजन से बहुत प्यार करती है। एकांत मतलब कोई आदमी वहां पर नहीं रहता है। देखो जंगल सार पशु प्राणियां रहते हैं, लेकिन ऊंचे पेड़ों के डालियों पर कोई नहीं रहता। पशु भी नहीं जाता, या शेर भी नहीं जाता, हाथी भी नहीं जाती, है ना। उसी तरह वहां पेड़ पर बैठकर एकांत में गाना बहुत पसंद करती है, इसलिए वो विजन को भी बहुत प्यार करती है। चलो बच्चों, दूसरी पंक्ति का जो भावार्थ आप लोगों ने देखा है, अगले वीडियो कक्षा में तीसरी पंक्ति का भी भावार्थ हम बता देंगे। धन्यवाद।